एक अमीर महिला ने जानबूझकर सिंगापुर की एक महिला के पेट का इस्तेमाल करके एक ईमानदार आदमी को चुना। फिर दूसरी महिला की बारी आई। अमीर महिला का उसका भद्दा वेश साफ दिखा रहा था कि वह तरबूज के वेश में थी। ये तो बस समय की बात थी। दो बेईमान उम्मीदवारों को उस अमीर महिला ने बाहर कर दिया। अंत में केवल शियाओ मेई और डामेई ही बची। मेरा पेट सचमुच का है, कसम से। ओह, मुझे पता है कि आप दोनों सचमुच गर्भवती हैं, लेकिन मेरे बेटे को दो पत्नियों की जरूरत नहीं है, तो मैं तय करूंगी कि तुम में से कौन यहाँ रहेगा। ये सुनकर वह आदमी बस इतना कहना चाहता था कि वह अपनी पत्नी चुनना चाहता है, लेकिन उस अमीर औरत ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि उसकी माँ हमेशा जानती थी कि उसके बेटे के लिए क्या बेहतर है। वह आदमी चुपचाप उस अमीर औरत की बातें सुनता रहा। फिर उस अमीर औरत ने घोषणा की कि आखिरी खेल शुरू होने वाला है, और आखिरी खेल खाना पकाने की कला की प्रतियोगिता थी। जिसके पास खाना पकाने का अच्छा कौशल होगा, उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो सकती है। उस समय दमेई ने शियाओ मेई का मजाक उड़ाते हुए पूरे आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। उसने उसे अपनी ऊर्जा बर्बाद न करने की सलाह दी। अंततः उसकी शादी एक अमीर परिवार में ही हुई होगी, लेकिन जब उसने अपने ही सूप का स्वाद चखा तो उसे उल्टी आ गई। उसके मुकाबले शियाओ मेई अपनी सूप चखने के बाद बहुत संतुष्ट थी। इसमें बस थोड़ा सा हरा धनिया है। यह सुनकर दमेई ने शियाओ मेई की बेपरवाही का फायदा उठाया। उसने चुके से सूप चखा और उसे बहुत स्वादिष्ट लगा, इसलिए उसने शियाओ मेई के धनिया ढूंढने के प्रयास का फायदा उठाया और झटपट सूप की जगह बदल दी। ऑपरेशन खत्म होते ही वह तुरंत वहां पहुंची। अमीर महिला ने तुरंत शियाओ मेई का सूप चखा, लेकिन मुंह में डालते ही उसे उल्टी हो गई। उसकी बात सुनकर धनी महिला ने चम्मच से सूप उठाया। उसे सूप का स्वाद बहुत अच्छा लगा। धनी महिला की बात सुनकर शियाओ मेई ने भी तुरंत अपने सामने रखा सूप चखा। उसे पता चला कि यह वह बर्तन नहीं था जिसमें उसने खाना पकाया था। डेमेई को उस समय पता था कि उसने सूप बदल दिया था, लेकिन उस अमीर महिला ने पहले ही तय कर लिया था कि यह सूप उसी का है। सबूत के बिना अमीर महिला उस पर विश्वास नहीं करेगी। वह केवल हॉल में आकर अमीर महिला द्वारा अंतिम परिणाम घोषित किए जाने का इंतजार कर सकती थी। इस समय वह आदमी अब भी उसके लिए निर्णय लेने के लिए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उस धनी महिला ने उसे फिर से ठुकरा दिया। धनी महिला ने अंतिम परिणाम सुनाया। यह खबर सुनकर धनी महिला गुस्से में आकर उन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल बैठी। अंततः धनी महिला के पास शियाओ मेई को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह शियाओ मेई को अपने बेटे की तरह अपनी बात मनवाने वाला बनाना चाहती थी। यह सुनकर वह आदमी तुरंत उसके इस व्यवहार को रोकने के लिए चला गया। मैंने तुमसे कहा था सारे फैसले मैं ही लेता हूँ, इसीलिए हम जा रहे हैं। क्या मैं तुम्हें अपनी वसीयत से निकाल दूंगा? तुम अपनी सारी संपत्ति खो दोगे, मुझे परवाह नहीं। जब तक मैं अपने प्रिय व्यक्ति के साथ हूँ मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो इंसान भी तुमसे प्यार करता है। इतना कहकर दोनों लोग उस अमीर औरत की नजरों के सामने से चले गए। मैंने ऐसा क्या कर दिया?